अब देखो भाई, हमारी इस विशाल सी दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी मौजूद होती हैं जिन्हें ऑफिशियली नो एंट्री जोन्स कहा जाता है, क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट्स ने बैन कर दिया रहता है, या तो फिर नेचर ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ कुछ ऐसा किया रहता है जिससे कि ये जगह बैन हो जाती है। और ट्रस्ट मी, इनमें से कुछ ऐसी जगह भी मौजूद है जो इतनी अजीब है कि अगर तुमने उन्हें गूगल अर्थ पर देख लिया तो तुम भी शॉक हो जाओगे। तो भाई आज की इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं और साथ ही जानेंगे उन जगहों के नाम, कोऑर्डिनेट्स, और ये भी जानेंगे कि ये जगह बैंड क्यों है, इन जगह पे ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये आज रिस्ट्रिक्टेड प्लेस बन चुकी हैं, और इन जगहों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना खास बनाता है। तो भाई आज की इस वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे भाई। बाकी बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। तो जो हमारी सबसे पहली लीगल प्लेस है, मतलब कि बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड प्लेस, वो है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इन इंडिया। अब ये जगह हमारे इंडिया के अंडमान और निकोबार आइलैंड के आसपास पे है, और इस आइलैंड पर रहते हैं कुछ सेंटिनल ट्राइब जो दुनिया के सबसे आइसोलेटेड ट्राइब्स हैं। और सबसे शॉकिंग बात कि ये ट्राइब्स आउटसाइडर्स को देखते ही उन पर अटैक कर देती है, मतलब कि सीधा हमला बोल दो यार। और ये सबसे खतरनाक तब बन गया था जब सन 2018 में जॉन एलन चाओ नाम का एक अमेरिकन मिशनरी यहाँ पर गलती से पहुंच गया, और उसके साथ यहाँ पर जो हुआ है वो तो मैं बता भी नहीं सकता। अब बेसिकली ये मान लो कि वो इस इंसिडेंट के बाद कभी वापस ही नहीं आया, ना कि किसी और को दिखा। और इंडिया की गवर्नमेंट ने तो इस जगह पर जाना कम्प्लीटली इलीगल कर दिया है। मतलब इस जगह के आसपास पे ना कोई बोट्स अलाउड है, ना कोई ड्रोन्स, और ना कि कोई फोटोग्राफर। मतलब कि बेसिकली ये आइलैंड गूगल मैप पर तो है, पर रियलिटी में ये एक नो एंट्री फॉरएवर जोन है। और अगर आपको इस आइलैंड को देखना है तो आप गूगल अर्थ पर ये कोऑर्डिनेट सर्च कर सकते हो, जो है 11.5564 डिग्री नॉर्थ एंड 92.2416 डिग्री ईस्ट। और हो सकता है कि आपको ये आइलैंड शायद से ना दिखे, क्योंकि ये आइलैंड थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, तो हो सकता है सैटेलाइट से ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया हो। बाकी देखना है तो आप इस कोऑर्डिनेट पर ही देख सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिस्ट्रिक्टेड प्लेस की तरफ, जो है कर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन इन यूक्रेन। तो भाई अब चलते हैं सीधा यूक्रेन की तरफ, जहां 1986 में हुआ था दुनिया का सबसे डेंजरस न्यूक्लियर एक्सीडेंट, जिसका नाम था कर्नोबिल डिजास्टर। अब ये जगह यूक्रेन में है, जहां पर एक एक्सप्लोजन के बाद ये एरिया पूरा का पूरा रेडियोएक्टिव हो गया, जहां सिटीज खाली पड़ी हैं, स्कूल्स एबेंडन पड़े हैं, फेरीज व्हील्स आज भी वहीं खड़ी है, जैसे कि टाइम वहां रुक ही गया हो। यहाँ पर टेक्निकली कुछ गाइडेड टूर्स अलाउड है, बट मोस्ट जोन्स स्टिल बैंड है, क्योंकि रेडिएशन अभी भी इस जगह पर मौजूद है। और इस जगह पर जाने का मतलब है कि इनविजिबल डेंजर को अपने घर में बुला लेना। और अगर आपको इस जगह को भी देखना है अपने गूगल अर्थ पर, तो आप ये कोऑर्डिनेट सर्च कर सकते हो, जो है 51.2766 डिग्री नॉर्थ एंड 30.2219 डिग्री ईस्ट। और इसी के साथ बढ़ते अपने एरिया नंबर 3 की तरफ। अब एरिया नाम सुन के आपके मन में कौन सा एरिया आ रहा होगा, ये मेरे को पता है और बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन चलो तब भी बता देते हैं कि वो एरिया है हमारा प्रिय एरिया 51 इन यूएसए। अब यहाँ का तो सबको पता है कि यहाँ क्या चलता है, लेकिन चलो उसे दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो देखो भाई, ये बेसिकली एक नॉर्मल मिलिट्री बेस है, जहाँ पर मिलिट्री का कुछ काम होता है, लेकिन मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि इस जगह पर एलियंस रखे जाते हैं, या उन पर रिसर्च की जाती है, या कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में कुछ जाना जाता है, या वहां से जो भी ऑब्जेक्ट आता है वो ऑलमोस्ट इस एरिया 51 के ही आसपास पे गिरता है। जैसे कि लॉस एंजलिस में जो एलियन वाला इंसिडेंट हुआ था, इसी को देख लो। और जितने भी एलियंस वाली साइटिंग हुई है वो ऑलमोस्ट इसी एरिया 51 के आसपास पे हुई है। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ अगर तुमने गलती से भी घुसने की कोशिश की तो यहाँ सोल्जर्स बिना किसी वार्निंग के तुमको मिसाइल से उड़ा देंगे, और फिर तुम इस दुनिया में ही नहीं दिखोगे। और इसके साथ बढ़ते हैं अपने प्लेस नंबर 4 की तरफ, जो है अपना सर्डसी आइलैंड इन आइसलैंड।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक बहुत पीसफुल जगह है, तो ये आखिर बैन क्यों है? अब देखो भाई, बात ऐसी है कि ये आइलैंड 1963 में एक वोल्केनो इरप्शन से बना था और साइंटिस्टों ने इसको फिर नेचुरल लेबोरेटरी बना दिया जहाँ सिर्फ साइंटिस्ट ही जा सकते हैं। यहाँ कॉमन लोग स्ट्रिक्टली बैन कर दिए गए हैं ताकि नेचर को बिना ह्यूमन इंटरफेस के स्टडी किया जा सके। और यहाँ एक सिंपल रूल है, नो ह्यूमन टच। वैसे अगर आपको इस जगह को भी अपने गूगल अर्थ पर देखना है तो आप ये वाले कोऑर्डिनेट सर्च कर सकते हो जो है 63.303 डिग्री नॉर्थ एंड 20.605 डिग्री वेस्ट। इसे सर्च करके आपको ये जगह भी देखने को मिल जाएगी और हो सकता है कि ये जगह थोड़ी सी ब्लर्ड हो, लेकिन क्या पता कि ये आपको दिख जाए। और इसी के साथ बढ़ते अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट आइलैंड की तरफ जो है हमारा प्यारा, वायरल और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस स्नेक आइलैंड इन ब्राजील। अब ये जगह लादा कोइमादा ग्रांडे नाम की एक जगह पर है जहाँ के हर एक स्क्वायर मीटर पे आपको गारंटेड एक सांप तो जरूर से देखने को मिलेगा, और कोई ऐसा वैसा सांप नहीं, गोल्डन लॉन्ग हेड वाइपर नाम का सांप जो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। और ब्राजील की गवर्नमेंट ने यहाँ जाना कम्प्लीटली बैन कर दिया है और यहाँ पर सिर्फ नेवी और साइंटिस्ट ही जाने के लिए अलाउड है, और यहाँ जाना लिटरली मौत को अपने गले लगाने के बराबर है। तो ये थी दुनिया की 5 ऐसी जगह जहाँ जाना ऑफिशियली बैंड है। अब तुम कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सी जगह तुम्हें सबसे ज्यादा खतरनाक लगी। और अगर तुम्हें ऐसे ही और रियल लाइफ डार्क फैक्ट्स जानना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।